जय हिंद बच्चों, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। यस मैम। तो आज की पढ़ाई हम एक गाने के माध्यम से शुरू करेंगे, ठीक है? तो काम करे कुछ ऐसा, काम करे कुछ ऐसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा। काम करे कुछ ऐसा, काम करे कुछ ऐसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा। अंकगणित पढ़ चुके हम, अंकगणित पढ़ चुके हम, अब ज्यामिति शुरू करें हम, अब ज्यामिति शुरू करें हम। चमके तारों जैसा, चमके सूरज जैसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चे करो। अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा। वेरी गुड। बच्चों, आपने आपके आसपास बहुत सारी आकृतियां देखी होंगी, है ना? आपके घर में, स्कूल में भी, अभी कक्षा में भी, कक्ष में भी आपको बहुत सारी आकृतियां दिख रही होगी, ठीक? तो सभी बच्चे, मैं चाहूंगी कि इस पेज पे आपके दिमाग में जो भी आपकी घर की और क्लासरूम की या स्कूल की जो भी आकृतियां आ रही है उनको बनाएंगे, ठीक? आपके दिमाग में जो भी आता है बनाइए इस कागज पे। मुझे कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। अरे वाह, ये सब आकृतियां क्या कहलाती हैं? ये किस प्रकार की आकृतियां कहलाती हैं? क्या कहलाती है? वेरी गुड। सभी बच्चों को मालूम है ये, है ना? क्या कहलाती है ये? आकृतियां। भी देखेंगे कि हमें घर में दरवाजे, खिड़कियां, है ना, उसका शिखर द्विगुणी आकृतियों के जैसा दिखता है ना? यहाँ पे हमें हमारे घर में द्विगुणी आकृतियां दिखती है ना? खिड़की कैसे दिख रही है? वर्गाकार। और दरवाजा कैसा दिख रहा है? आयताकार। और उसका शिखर त्रिभुजाकार, है ना? तो घर में तो द्विगुणी आकृतियां भरी पड़ी है, ठीक है? अब ये तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, ये सब चीजें बनाई हैं आप लोगों ने इसमें, है ना? तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको जो वस्तुएं हैं उनमें कौन सी वस्तुएं 2D है और 3D है, इसकी समझ है कि नहीं? ये वस्तु कैसी है? 2D। ये किस चीज का उदाहरण है? नहीं, अभी आप लोग गोला और वृत्त में कंफ्यूज होते हो, है ना? तो ये वृत्त है, ये क्या है? और ये थाली भी, ये क्या है? वृत्त, है ना? थाली के जो किनारे हैं क्या बना रही है? और ये भी क्या है? वृत्त है। और ये भी क्या है? ठीक है, एक प्लेन आकृति क्या है ये? वृत्त। और भी कुछ आकृतियां देखें, जैसे मेरी चूड़ी, ठीक है? अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये क्या है? और ये क्या है? ठोस। वेरी गुड। तो जो ये वृत्त है और इसको ये कैसा दिख रहा है? गोला, गोल गोल। तो ये ठोस है और ये कैसा है? प्लेन है ना? तो ये प्लेन आकृति है और ये ठोस आकृति है। अब इस आकृति को, जो प्लेन आकृति है, उसको हम द्विविमीय आकृति कहते हैं, और जो ठोस आकृति है उसको हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ऐसे और उदाहरण देखते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे हम दिवाली पे खरीदते हैं ना, चीजें, शुभ लाभ, है ना? अब यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको किस आकृति का दिखता है? वर्गाकार दिखता है ना? किस आकृति का दिखता है? वर्ग के आकार का। तो ये द्विविमीय है कि त्रिआयामी? द्विआयामी, है ना? पर यदि मैं इसको बताऊं तो ये कैसी? क्यों है ये त्रिआयामी? ठोस है, क्योंकि ये क्या है? है ना? आयत, ठीक? और ये है मेरा मेकअप बॉक्स, ठीक है? तो मेकअप बॉक्स, अब ये आपको कैसा दिख रहा है? हाँ, आयताकार। इसकी एक सतह तुम्हें क्या दिख रही है? आयत।
और ये वाली सतह आयत, ये भी आयत, और ये भी आयत। कितनी सतह है इसमें? 6 दिख रही है। 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसमें क्या अंतर है? ये समतल है और ये ठोस है। तो ये ठोस आकृति है। तो ये क्या है तुम्हारा? जो ठोस आकृति जिसमें 6 पलके हो, ठीक है, और कितनी कोरे हो? 12। कितनी कोरे होंगी? 12 कोरे होंगी। और कितने कोने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होंगे। वो क्या कहलाएगा? घनाभ। क्या कहलाएगा? घनाभ। ठीक है, तो घनाभ समझ में आया? घनाभ और आयत में क्या अंतर है? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने घन भी पढ़ा और घनाभ भी पढ़ा, है ना? ये आकृति भी हमने आपको दिखाई थी। इसे क्या कहते हैं? घन और घनाभ। तो इसमें आपको क्या अंतर दिखता है? मैम, जो घनाभ है ना, उसकी फलक आयताकार जैसी दिखती है, और जो घन है उसकी फलक है ना में वर्गाकार जैसी दिखती है। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग समान की होती है, और घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेकअप बॉक्स में हमारी जो मेकअप की चीजें होती हैं वो भी क्या होती हैं? उनमें भी कोई ना कोई आकृति होती है। ये माला किसका उदाहरण है? गोले का। वेरी गुड। और ये लिपस्टिक आयत दिख रहा है, पर ये घनाभ का होगा। एक फलक आयत है इसकी, पर यदि हम इसे पूरा देखें तो क्या होगा? घनाभ होगा। ठीक है। और ये मेरे कान के कैसे दिख रहे हैं? वर्गाकार। 2D है कि 3D? 2D है। वेरी गुड। और ये वाले कान के कैसे दिख रहे हैं? ये कान के त्रिभुज। 2D है कि 3D? 2D है ना। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 3 आयामी का मतलब क्या हुआ? जिसमें 3 आयाम हो, मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो वो तीनों हो तो वो क्या कहलाती है? 3 आयामी। और जिसमें केवल 2 आयाम हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई, तो उसे क्या कहते हैं? 3 आयामी। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया 2 आयामी और 3 आयामी। ये देखो, एक मुखौटा है, तो ये किस शेप का है? ये अंडाकार शेप में नहीं दिख रहा आपको? तो ये कैसा शेप है? ओवल। इसको क्या बोलते हैं? ओवल या अंडाकार। ठीक है, तो अंडाकार शेप में है ना? तो ये द्विआयामी कि त्रिआयामी? द्विआयामी। ठीक है, ये कैसी है? द्विआयामी। ठीक। ऐसे ही बच्चों, आपने ये देखे होंगे, ठीक है? तो पिरामिड आपको कैसे दिखते हैं? त्रिभुजाकार दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? त्रिभुजाकार। ठीक है, सामने से कैसे दिखते हैं? त्रिभुजाकार। यदि इनका बेस गोलाकार हो जाए, यदि इनका बेस कैसा हो जाए? गोलाकार हो जाए, तो ये एक शंकु की आकृति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, या ये शंक्वाकार हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें शंकु बोलेंगे। शंकु का उदाहरण हमारे जीवन में और भी है। कौन कौन से? ठीक है, शंकु द्विआयामी है कि त्रिआयामी? त्रिआयामी। और त्रिभुज कैसा है? द्विआयामी। ठीक है, तो शंकु कैसा है? त्रिआयामी। घरों में बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं, जैसे कि ये पेंटिंग है ना, ऐसी पेंटिंग आप बनाते हो, तो ये एक वृत्ताकार है। ये द्विआयामी है कि त्रिआयामी? द्विआयामी। ठीक है बेटा, वृत्त और गोले में आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आना चाहिए। गोला ठोस होगा, जैसे गोले का उदाहरण हम क्या बोलेंगे? हमारी कार्क की बॉल, फुटबॉल, ये सब गोले के उदाहरण है। और वृत्त के उदाहरण क्या है? एक रिंग, मम्मी की चूड़ी, है ना, थाली। और ये भी काय का उदाहरण है? वृत्त। हम अपने घरों में रंगोली बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, है ना। तो ये ज्यामितीय आकृतियां हमारे घर में, हमारे क्लासरूम में, हमारे आस पड़ोस में, सब दूर आप जहां जहां देखोगे वहीं वहीं आपको मैथ्स दिखेगा। आपको अपने दैनिक जीवन में या कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं तो ये त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियां कहीं दिखती हैं? कहाँ? मंदिर के शिखर पर ऊपर गोलाकार दिखता है, और मस्जिद में है तो गोला दिखता है, और कई सारे मंदिर में शिखर पर कोण भी दिखता है। त्रिभुजाकार ऐसी दिखती है ना। हाँ, तो हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में या हम घूमने फिरने जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, हमारे घरों में भी कई आकृतियां ऐसी होती हैं जो त्रिविमीय आकृति
जैसी ही दिखती हैं, है ना। एक्चुअली में वो त्रिविमीय आकृतियों से ही बनी हुई हैं। गणित का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो भगवान थे पहले, उनमें भी हमें देखने को मिलेंगे कि जो हनुमान जी की गदा है वो गोले जैसी दिखती है हमें, है ना। और हमारे मंदिर के शिखर, बहुत सारी चीजें हमारी, ये भी ज्यामितीय आकृति ही है, ये भी ज्यामितीय आकृति ही है ना। ये उनसे रिलेटेड ही है हमारी ज्यामितीय आकृतियां। तो हर जगह हमें मैथ्स ही मैथ्स दिखता है, ठीक। आप लोग पहचानोगे यहाँ पे कि ये कौन सी आकृति 2D और कौन सी आकृति है 3D। फटाफट बोलेंगे। त्रिभुज कैसी है 2D, चतुर्भुज 2D, वर्ग 2D, वृत्त 2D, घन 3D, तारा 2D, घना 3D। वेरी गुड। और दिल आकृति 2D, और आयत 2D, पंचभुज 2D, चक्र 2D, त्रिअंगल 3D, वेरी गुड। गोला 3D, और बेलनाकार 3D, ठीक है। बेलन का उदाहरण हमारे घरों में बहुत दिखता है, सिलेंडर। और ये ऐसे बॉक्स, ऐसे डिब्बे, ये क्या है, सब बेलन के उदाहरण, ठीक है। और बताइए बेलन का उदाहरण। और पेंसिल, वेरी गुड, पेन, है ना, ठीक। ये सब क्या है, बेलन के उदाहरण। बच्चों, इस अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे। त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति अभी आप लोगों ने बताई, दोनों में डिफरेंस समझा। कौन कौन सी होती है त्रिविमीय ज्यामिति? है ना। ये त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हमने समझा कि त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृतियों में क्या अंतर है। अब इन त्रिविमीय आकृतियों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो आज हम घनाभ का करेंगे, ठीक है। एक गाने के माध्यम से फिर से हम घनाभ पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें अपना गाना। काम करे कुछ ऐसा, काम करे कुछ ऐसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा। आयत वर्ग पढ़ चुके हम, आयत वर्ग पढ़ चुके हम। घन घनाभ अब करें हम, घन घनाभ शुरू करें। चमके तारों जैसा, चमके सूरज जैसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा। काम करे कुछ ऐसा, काम करे कुछ ऐसा, अच्छे बच्चों जैसा, अच्छे बच्चों जैसा। ये घनाभ है ना, इसको हम क्यूबाइड बोलते हैं। तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, क्या सूत्र है? 2 गुणित अंदर लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयतन का क्या सूत्र होगा? L into B into H, L into B into H, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। आयतन जो है वो क्या है, मतलब पूरा जैसे कोई चीज है या घनाभ है, तो आयतन क्या होगा कि उसमें हम कोई चीज भरेंगे तो वो कितनी भरा सकती है, ये उसके आयतन को बताएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताएगा कि वो कितनी जगह घेरता है, ठीक है। इधर 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 से कितनी जगह वो घेरता है। और आयतन मतलब ये होगा कि यदि हम उसे खोखला कर दे तो उसमें कितना पानी आएगा या कितनी रेत आ जाएगी, ये आयतन को बताता है। तो क्षेत्रफल और आयतन में भी आपको अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके लिए ये घनाभ है ना। तो इसके लिए हम चलेंगे हमारे मैथ्स पार्क में, जहाँ पे हम और आकृतियों को, पर्यावरण में जो हमारे मैथ्स पार्क में आकृतियां लगी हुई हैं उनको जानेंगे। और फिर उसके साथ ही वहां पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने मैथ्स पार्क में। ऐसा पार्क बनाए, ऐसा मैथ्स पार्क जैसा, मैथ्स पार्क जैसा। आयत जैसे पत्ते, आयत जैसे पत्ते, फल हो गोले जैसा, फल हो गोले जैसा। वेरी गुड बच्चों, आ जाओ। तो कैसी लगी मैथ की एक्टिविटीज? अच्छी लगी ना बच्चों? मैथ्स पार्क में आपका स्वागत है। और हमारे शेफमैन भी आपका वेट कर रहे थे, है ना, बहुत देर से। तो आपने, प्रेरणा मैम ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि 2D और 3D आकृतियाँ क्या होती हैं। और मुझे पता है आप लोग को डिफरेंसेस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए ना। तो एक छोटा सा क्विज ले लूँ आप लोगों से? कॉन्फिडेंट है? यस मैम। ओके, तो चलिए पहचानिए, बताइए ये कौन सा शेप है बेटा? सर्कल। ये कौन सी आकृति का उदाहरण है? 2D। वेरी गुड। ये
टूडी का एग्जांपल है ये भी? है क्या ये? त्रिभुज। जोर से थोड़ा। त्रिभुज। वेरी गुड। ये कौन सा शेप है? आयत है ये? यस मैम। ये किसका एग्जांपल है? 2D शेप का। वेरी गुड। एक लास्ट ये बताइए। 3D। है क्या ये? गोला। स्फीयर। यानी हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानने लगे है ना कि 2D शेप्स क्या होते हैं और 3D शेप्स क्या होते हैं। मेरे सभी को वेल डन। तो बच्चों शेप में ही नहीं, हमारे मैथ्स पार्क में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरे शेप वाला पूरा स्ट्रक्चर है ये, और भी आकृतियाँ हैं। चलो इससे एक क्यूज खेलें क्या? यस मैम। ओके, फिर से पहचानिए। ये क्या है बेटा? सिलेंडर। ये किसका एग्जांपल है? 3D। वेरी गुड। ट्रायंगल। 2D। ओके। ओवल। 2D। ये क्या है बेटा? क्यूब। क्यूब किसका एग्जांपल है ये? 3D क्यूब का एक एग्जांपल बताइए जो हमारे जीवन में होता है। लूडो में जो डाइस यूज करते चले, है ना। और इसके अलावा एक एग्जांपल और दीजिए। टिफिन बॉक्स। पर वो चौखट्टा होना चाहिए, है ना, बिल्कुल घन आकार का, जिसमें क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो घन आकृति का होता है, ठीक है, वो क्यूब होता है। ओके। 3D शेप्स का एग्जांपल है ये। और जनरल लाइफ में हम इसको किसके साथ कर सकते हैं? बर्थडे की जो कैप होती है ना, और आइसक्रीम का जो शंकु होता है, कोन होता है ना। वेरी गुड। तो अब पता चल गया ना, मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। यस मैम। है ना इंटरेस्टिंग? यस मैम। ओके, क्लैप फॉर योरसेल्फ। इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। पहले मैं रोटेट करूंगी, फिर दिव्या मैडम रोटेट करेगी। आप लोग बताएंगे काय के एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। हाँ, ये पहले 2D था। और 3D में 3D। किसके जैसे दिखने लगा? वेरी गुड। ये किसका एग्जांपल है बेटा? 2D या 3D? 3D। पहले ये 2D था, फिर ये 3D। इसका एग्जाम्पल क्या है? कटोरा। वेरी गुड। जो कटोरी या कटोरा होता है ना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। ये पहले क्या था? 2D त्रिभुज था। अभी इसको घुमाते हैं, किसके जैसा बन जाएगा ये? कोन का बेस गोल होना चाहिए पर, है ना, ये ध्यान रखना है। कोन का बेस कैसा होता है? गोल। एक तंबू लगता है, वो देखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो उसका बेस कैसा होता है? गोल। और ऊपर से कैसा? तिकोना, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा 2D 3D। बच्चों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, वेल डन। लगा ये बॉक्स क्यूबाइड का एग्जांपल है, ठीक है। क्यूबाइड में ये इसकी क्या हो गई? लंबाई। ये उसकी चौड़ाई और ये उसकी क्या हो गई? ऊंचाई। आज हम लोग सब यहाँ पे इसका आयतन ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 3-3, 4-4 बच्चे अपनी टीम बना ले। इसका क्या सूत्र है? हमने क्या पढ़ा है क्लास में? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो जो भी वस्तुएं मैंने आपको दी है, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापिए और फिर उनको गुणा कीजिए और उनका आयतन निकालिए। तो करिए आप लोग, ये टेप से कर लीजिए। इसको नापिए टेप से। वहाँ पे हमने धनाकार जो बॉक्स देखा था उसकी, और हमने कई बच्चों को कुछ वस्तुएं भी बांटी हुई थी। जैसे आपको क्या दिया था मैंने? ये बॉक्स दिया था, आपको बुक दी थी, है ना। 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप बनाए थे। उनमें आपको कहा था मैंने कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप कर आप आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो बताइए कौन से बच्चे ने वो वाला किया था, धनाकार वाला? हाँ बताइए, कितना निकला है? 1,53,900 घन सेंटीमीटर। आयतन निकला है जालीदार बॉक्स का, Yes, ma'am. ठीक है। वेरी गुड। बेटा तुम्हारा कितना निकला है? मुझे ये पुस्तक दी गई थी जिसका घनाभ का आयतन है 513 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाला है? पृष्ठीय से क्षेत्रफल है 578 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापी थी आपने? ऊंचाई हमने नापी थी 1 सेंटीमीटर, हाँ। चौड़ाई इसकी नापी थी 19 और लंबाई इसकी नापी थी 27। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ बेटा, आपको क्या ये दिया था हमने? 2-3 बच्चों की टीम में किया है आपने काम। हाँ बोलो। इसका आयतन 2464 घन सेंटीमीटर निकला था और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1228 वर्ग सेंटीमीटर निकला था।
तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने आ रहे हैं। आगे हम और भी आकृतियों के करेंगे, जैसे कि शंकु है, गोला है ना, जो आपके कोर्स में आगे है। तो सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. Very good.